अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम जुल्म की अक़साम के ऊपर बात कर रहे थे। तो जहाँ पर फ़िज़िकल टॉर्चर देना जुल्म है, वहाँ पर मेंटल टॉर्चर देना, इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करना, ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। और आप देखिए कि दूसरों के जज्बात को मजरूह करना, और इसमें क्या कुछ आ जाता है, दूसरों को टॉन्ट करना, ताने देना, दूसरों को इल्ज़ाम तराशी करना, वर्बली अब्यूज़ करना, ग़ीबत करना, फिर गालियाँ देना। आज हमारी सोसाइटी में गालियाँ देना कितना आम हो गया है, तो ये भी जुल्म में आ जाता है। इसी तरह आप देखिए कि किसी के पीठ पीछे आप बात कर रहे हैं तो ये ग़ीबत में आ जाता है, या फिर सामने जो है ब्लंट होकर बदतमीज़ी करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जुल्म में आती हैं। फिर आप देखिए कि किसी की शोहरत और किसी की इज़्ज़त के ऊपर बात करना, उसको उछालना। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा स्कैंडल बना दिया जाता है कि दूसरे की इज़्ज़त जो है वो मजरूह हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें मेंटल टॉर्चर में आती हैं, इमोशनल टॉर्चर में आ जाती हैं। और फिर बाज़ दफ़ा हम अपने हक़ के लिए तो बड़े डिमांडिंग होते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन दूसरे का हक़ क्या है हम उसके बारे में नहीं सोचते कि हमारे ऊपर भी तो दूसरों के कोई हकूक़ हैं। और बाज़ लोग तो इतने ब्लंट होते हैं कि वो बहुत आराम से हदीस और कुरान के हवाले दे दे के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। अगर तुमने मेरे साथ ये नहीं किया ना तो क़यामत के दिन मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, क़यामत के दिन मैं तुमसे पूछूंगा। और ये नहीं सोचते कि वो ख़ुद भी तो जुल्म कर रहे हैं। ब्लैकमेल करना जो है ये भी जुल्म में आ जाता है। फिर जुल्म में ये चीज़ भी आती है कि हकूक़ का लेना देना नहीं, बल्कि उसके हकूक़ के अंदर एक बैलेंस कायम करना। बाज़ दफ़ा हम किसी एक को बहुत ज़्यादा हक़ दे देते हैं और दूसरे का हक़ जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं। घरों के अंदर अगर आप देखें कि फ़साद और लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, सास बहू के झगड़े को देखें। एक हदीस कहती है कि सबसे ज़्यादा हक़ जो है वो माँ का है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर उसने पूछा, फिर 3 मरतबा आपने फरमाया तुम्हारी माँ का, और फिर फरमाया तुम्हारे बाप का। और इसके साथ एक और हदीस है जो ये कहती है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है कि जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा है, और आपने फरमाया कि मैं अपनी बीवियों के साथ तुम सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। अब आप देखें कि माँ और बेटी, माँ एक हदीस ले लेती है, बहू एक हदीस ले लेती है। अब माँ कहती है सबसे बड़ा हक़ मेरा है, बहू कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा हक़ चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बच्चे परेशान होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं। तो उस बैलेंस को कायम रखना, दोनों को उसका हक़ देना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप देखिए कि एक शख्स है जिसकी 2 बीवियाँ हैं। अब उसको क्या कहा गया कि दोनों के अंदर इंसाफ करना होगा। ये नहीं कि तुम एक की तरफ झुक जाओ और दूसरी को लटकता हुआ छोड़ दो। नहीं, दोनों को उनका हक़ दोगे तो ये अदल और इंसाफ होगा। लेकिन अगर ज़रा सी गड़बड़ हो गई तो ये जुल्म में आ जाएगा, और फिर क़यामत के दिन ऐसा शख्स आधे धड़ के साथ आएगा। लेकिन होता क्या है, जहाँ एक शख्स दूसरी शादी का इरादा करता है या आता है, बीवी लेकर आता है, तो दूसरी बीवी क्या डिमांड करती है, पहली को तलाक दोगे तो मैं आके बसूँगी। तो उस वक्त इंसान के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है कि वो किसकी माने और किसकी ना माने। लेकिन जो अदल और इंसाफ रखने वाला इंसान है वो कभी जुल्म नहीं करता। या फिर ये है कि माँ बाप बाज़ औक़ात ऐसी अनड्यू डिमांड्स करते हैं कि देखो कोई अनबन हो जाती है बहू के साथ तो फ़ौरन प्रेशराइज़ करते हैं बेटे को, छोड़ दो अपनी बीवी को, वरना तुम हमारे घर में एंटर नहीं हो सकते, और तुम हमारे लिए मर गए, और तुम अपनी सूरत भी हमें ना दिखाना। तो ये सारी हमें चीज़ें अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में नज़र आती हैं जो जुल्म की कैफ़ियत हैं। फिर आप देखें कि जहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ बहन भाइयों का हक़ है और दूसरी तरफ बच्चों का भी हक़ है, लेकिन उनमें भी बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगरचे बहन भाइयों का अलग से कुरान में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ज़िल क़ुरबा में बहन भाई भी आ जाते हैं। इसी तरह चचा, फूफी हैं और चचा हैं और खाला हैं और मामू, ये तमाम रिश्ते आ जाते हैं। तो उन सब के साथ क्या कहा गया कि उनके साथ भी अच्छा सलूक करो, उनके साथ एहसान का बर्ताव करो। लेकिन बाज़ दफ़ा एक इंसान जो है वो किसी एक पार्टी के या किसी एक ग्रोह के हुकूक़ के ऊपर इतना प्रेशराइज़ करता है कि दूसरे का हक़ रह जाता है। तो इसमें जहाँ बहन भाइयों के हकूक़ देने, वहाँ बच्चों के भी हकूक़ हैं,
ان کو بھی دیا جائے گا ان کا پورا حق. یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اپوزٹ کرتے ہیں, بچوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں اور بہن بھائی چاہے مر رہے ہیں, پریشان ہیں, ان کو کچھ نہیں دیتے. تو اس بیلنس کو قائم کرنا جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے, دوسروں کی لے لیتے ہیں, سر پہ لے لیتے ہیں. بہت ساری مثالیں ملتی ہیں اس میں کہ مثلاً نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ دوسروں کی خدمت کی جائے اور دوسروں کے کام آیا جائے, لیکن ایک شخص جو ہے اس کے اپنا بچہ بیمار پڑا ہے, اس کی اپنی بیوی گھر میں بیمار پڑی ہے, اس کو وہ ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, ہمسایوں کے بچوں کو, ہم اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو آگے بڑھ بڑھ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے, حالانکہ پہلا حق اس کے گھر والوں کا ہے. پھر اسی طرح صدقہ خیرات کا بھی معاملہ آتا ہے. اپنے بچے بھوکے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ ادھر ادھر دے رہے ہوتے ہیں کہ اجر اور ثواب ہے, اور اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے. حالانکہ انسان کے اوپر جس کی ذمہ داری ہوتی ہے پہلے اس کے حقوق کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے. اسی طرح جاب پہ, کسی کام بھی جگہ پہ ایک چیز کی ذمہ داری انسان کے اوپر ہے, لیکن وہ کیا کرتا ہے, اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے میں دخل اندازی کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت نیکی کا کام ہے. تو یہ تمام چیزیں پھر ظلم میں آ جاتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے حقوق بھی رکھیں اور بندوں کے حقوق بھی رکھیں, لیکن انسان بعض اوقات اللہ کے حقوق پورے کرتے ہوئے بندوں کے حقوق سے غافل ہو جاتا ہے. ایک شخص ہے مثلاً, وہ ساری رات عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, اور اس کے بچے صبح بھوکے ہیں, رو رہے ہیں, لیکن وہ چونکہ ساری رات جاگتا رہا, لہٰذا وہ اب کیسے بچوں کو کچھ کھلا سکتا ہے, پلا سکتا ہے. تو یہ ظلم میں آیا. اللہ کا حق بھی دینا ہے, بندوں کا حق بھی دینا ہے, اپنے گھر والوں کا حق بھی دینا ہے. تو یہ دراصل صحیح عدل ہے, لیکن اس کو پورا نہ کرنا ظلم میں آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم دوسروں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. نماز کا وقت ہے, مغرب کی نماز کا وقت ہے, اچانک فون آ جاتا ہے, آپ مجھے فلاں چیز کی ریسیپی دیجئے. اب وہ ریسیپی بتاتے بتاتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں دوسرے کی ضرورت پوری کروں, اور اس میں نماز ہی چلی جاتی ہے. تو یہ کیا نیکی ہوئی؟ تو اس وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے, دوسرے کی وجہ سے کہیں ہماری عبادات افیکٹ نہ ہو رہی ہوں. تو اس طرح بہت ساری ظلم کی اقسام ہیں جو ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہیں. ہم ان پہ مزید بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.